नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इंडियन रेलवेज डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफी लंबे टाइम से इस सिस्टम पे काम कर रहे थे कि भाई ट्रेन की जो भिड़ंत हो जाती है सेम पटरी पे उसको रोकने के लिए। तो वो हमने अभी अभी मुझे याद है कि अभी जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी जी, उन्होंने खुद उस ट्रेन में सवार थे जब जिस पर ये टेस्टिंग की जा रही थी। तो उसका वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले एक बार सुन लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि इंडिया जो है वो अपने रेलवे स्टेशन में कवच का सिस्टम ऐड करने जा रहा है जिससे उनकी जो ट्रेन्स हैं वो कोलैप्स से बचेंगे, किसी भी डेंजर से बचेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली इंडिया रेलवे का जो रिवाइवल है ना वो लालू प्रसाद यादव ने किया था। उससे पहले उनकी रेलवे का भी कोई अच्छा हाल नहीं था जहाँ तक हमें पता है। तो वो उसने उनकी रेलवे को बड़ा प्रमोट किया, बड़ा काम किया। अब और वो ये सारे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनरल पब्लिक उसमें सफ़र करती है तो बहुत अच्छा है इंडिया ये कर रहा है। तो वैसे भी मेरा ख्याल उनका डबल ट्रैक है, हमारा तो सिंगल ही चल रहा है अभी तक, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ज़्यादा बेहतर कर रही है, ज़्यादा आगे जा रही है? किन ममालिक में से? इंडिया और पाकिस्तान, दो का हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करें। कंपैरिजन क्या करना है वही कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है। यहाँ पे तो देखें ना, पहले वो ख्वाजा साद रफ़ीक था, वो काफ़ी रेलवे का काम बेहतर कर रहा था। तो हमारे तो इधर एक मसला है ना कि जो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं वो हज़म नहीं होते लोग। तो वो फिर जनाब इज़्ज़त मआब शेख रशीद साहब आ गए, उन्होंने राज्य के सत्यानाश किया रेलवे का। अब रही सही कसर उन्होंने वो जो आज़म स्वाति साहब है उनको दे दी है। तो अल्लाह ही मालिक है, बस ठीक है। वो अगर वो ठीक थे तो उन्हें क्यों बदला और उन्हें दूसरी क्यों दे दी वजारत? यहाँ तो समझ नहीं आती। म्यूज़िकल चेयर्स चल रहा है, यो भी उस कुर्सी से उठो उस पर बैठ जाओ, उससे उठो उस पर बैठ जाओ। यहाँ तो यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इंडिया अपने ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत बेहतर बना रहा है, ठीक है, रेलवे स्टेशंस को बहुत बेहतर बना रहा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उनकी उसको बहुत बेहतर बना रहा है, गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपको क्या रीजंस लगती हैं कि वो लोग अपने ट्रांसपोर्ट या सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करी जा रहे हैं? नहीं, उनका एक जो लॉजिक पहले बड़ा अच्छा था ना, मुझे याद है कि वो उनकी मारुति एक गाड़ी पहले सिर्फ होती थी। अब वो प्राइम मिनिस्टर भी वही चलाता था, मिनिस्टर्स भी वही चलाते थे, आम पब्लिक भी चलाते थे। हम उस वक़्त भी BMWs पे, मर्स पे और ओडीज़ वगैरह पे हम वो थे। तो हमने अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर भेजा, उन्होंने अपने मुल्क रखा। उन्होंने अपने मुल्क में जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ लगाई इसकी, ऑटोमोबाइल की सारी। तो वो अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे इधर भी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इधर क्योंकि मोनोपोली आ जाती है, कंपटीशन नहीं है, कार्टेल बन जाता है, तो पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा नहीं जो होता। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही हैं, इनके जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही आउटडेटेड है। जस्ट टू बी ऑनेस्ट, वो ब्रिटिशर्स बनवा के गए थे, वही ट्रेन लाइंस हैं इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। जस्ट टू लेट यू नो कि जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं वर्ल्ड ओवर के अंदर वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होते हैं ऑफ ट्रेन्स के। तो दे डेफिनेटली रिक्वायर एंड एब्सोल्युटली सेम वे पाकिस्तान ही ऑल्सो रिक्वायर्ड को, अगर इंडिया ने अच्छा कोई सिस्टम बनाया है, वी ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट द सेम हेयर। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आप पिछले 3 साल का मुझे डेटा बता दीजिए कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और मैं आपको डेटा बताता हूं कि पाकिस्तान में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब बोलूंगा नहीं, आप सर्च कर लेना, दिखाऊंगा तो ज्यादा बुरा लगेगा आप लोगों को। और आप क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भैया डबल ट्रैक बन चुका है इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं। कहाँ हो भैया, बुलेट ट्रेन आने वाली है। मेट्रो का सिस्टम इतना फैल गया है, दिल्ली से निकलकर, कोलकाता से निकलकर पहली मेट्रो ट्रेन हमारी कोलकाता में आई थी, सोचो उस जमाने में। कहाँ हो आप? हमने बहुत तगड़ी कर ली, आपके पास जरा नॉलेज कम है और इंफॉर्मेशन कम पहुंची है आपके पास, बहुत पीछे हो आप इंफॉर्मेशन के मामले में। बिकॉज हमारा बहुत ही ऑब्सोलीट सिस्टम है और उसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो आपको क्या लगता है इस वक्त दोनों कंट्रीज में से कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बहुत मुश्किल है कहना, हम ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ही पीछे हैं। जब हम अपने आप को डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पर जो एक रेशियो होती है हाउ मेनी पीपल अगेंस्ट विच आपके पास ट्रेन
आपके पास मेट्रो, आपके पास बसेस और आपके पास जो है दूसरे सिस्टम्स हो, तो वो पाकिस्तान के अंदर समझे एग्जिस्ट नहीं करते। तो सेम इज़ द सिचुएशन इन इंडिया ऑल्सो, बट वहाँ का थोड़ा सा हमारे से बेहतर है बस सिस्टम। हमारे यहाँ के अंदर अभी उसके अंदर और भी ज़्यादा कमी है। भी आप समझ लीजिए कि अभी हम बिल्कुल। क्या भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो यार। आप पढ़े लिखे समझदार लग रहे हो और मुझे लग नहीं रहा कि आप पाकिस्तान में रहते हो, आप बाहर रहते हो। उसके बाद भी अगर आप ये मानना नहीं चाहते हैं तो अलग बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप ये मानना नहीं चाहते हैं कि इंडिया का ट्रेन सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस देखी है हमारी, आपने शताब्दी देखी है हमारी, आपने हमारी राजधानी देखी है, आप इन सब ट्रेन को देखिए और आप कह रहे हो कि हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपने हमारे हाईवेज देखे हैं, आपने हमारे एक्सप्रेसवेज देखे हैं। लगातार हम उन्हें वर्ल्ड के बराबर बनाते जा रहे हैं। जो क्वालिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, उसके बराबर बन रही हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत तगड़े टाइम से हो रहा है और इधर बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले 8-10 सालों में। मैं अपना देता हूं कि भाई पहले मैं ट्रेन से जाता था अपने घर पे, ज्यादा टाइम लगता है ट्रेन से जाने में। मैं अपना गाड़ी उठाता हूं, सुबह चलता हूं, शाम को घर पहुंच जाता हूं। 1000 किलोमीटर दूर है मेरे यहां से घर। सुबह निकलता हूं, शाम को घर पे होता हूं मैं। आप सोचो कि अगर सड़क नहीं होती तो मैं शाम तक घर कैसे पहुंच जाता। जबरदस्त एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं हमारे यहां, लगातार नई सड़कें बन रही हैं, नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन का काम चालू हो चुका है। और उसके बाद आप कहते हो कि जी इंडिया की भी वही हालत है। खैर, आप पाकिस्तानी मत मानिए। बॉटम के ऊपर है। अच्छा सर, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो हम लोग गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हर चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, गाड़ियाँ तो स्पेशली, ठीक है। अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमें अभी किन एक्शंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गाड़ियों की इंपोर्ट और बनाना तो एक सेपरेट चीज़ है। हमें जो आपने पहले बात की थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना ज़रूरी है। कोशिश ये करनी है कि लोग अपनी गाड़ी की जगह एक डिसेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करें, तो इस तरीके से सारे मसाइल हल होंगे। ये बताएं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपको इंडिया कहाँ दिख रहा है? नथिंग ग्रेट टू राइट अबाउट, बस ठीक है, दे आर ओके, दे हैव द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच पाकिस्तान हैज़। वो भी उनके साथ बल्कि हमारे से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि बिकॉज उनका जो है पॉपुलेशन हमसे 1/4 ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा उनके लिए मसाइल हैं। तो उन्होंने भी कोई इतना काम बेहतरीन नहीं किया, हमने भी कोई इतना काम बेहतरीन नहीं किया। बहुत ज़रूरत है दोनों को करने। यानी कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इस वक्त तो यही हालात है। ये कौन कह सकता है किसी भी डेंजर से बचेंगे, ये तो अल्लाह जानता है ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोटेक्शन, आपने सेफ्टी बेहतर की होगी, ये हो सकता है, लेकिन जो बाकी मामला था वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। हादसा होना किसी का भी होना, अब इतने वेल डेवलप्ड कंट्रीज जापान, चाइना, जहाँ भी देख लें आप, पूरा यूरोप में देख लें, हादसा तो होते हैं, लेकिन हाँ उनके अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में? इससे हमारी नेबर कंट्री एंड पॉलिटिकल हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि वो इतने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में और हम उनसे पीछे रह रहे हैं। जबकि एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान ने इंडिया से पहले न्यूक्लियर बनाया था और ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। तो ये तो हमारे जो हुकूमत पाकिस्तान है उन पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क को किस तरह लेकर चल रही है, किस तरफ लेकर जा रही है। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया। अगर क्या ये कब हुआ? पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर पहले बन गया था, इंडिया से पहले बन गया था? अच्छा जी, नई जानकारी मिली मुझे। में मतलब कैसे कैसे चीजें पढ़ाई जाती हैं भाई वहां पे, कैसे, तभी तो एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है। वो हमारी नेबर कंट्री, इसलिए हम कंपेयर करते हैं हमेशा कि इंडिया और पाकिस्तान। तो उसके अलावा जापान, उसके अलावा रशिया, चाइना, बाकी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। एंड बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने ये जो है कारकर्दगी दिखाई है और इट्स वेरी सरप्राइजिंग। सो वी शुड सी एंड लर्न फ्रॉम देम नाउ। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो आप कैसे डिफरेंस करेंगी पाकिस्तान और इंडिया का?
transport sector, well, I have got many friends from India, and as I have seen over there, वहाँ पर भी ये है कि ट्रैफिक लाइट और इस तरह की चीज़ों पर और ट्रांसपोर्ट वगैरह के काफ़ी इश्यूज़ हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, वेरी लार्ज एंड एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. तो स्टिल दोनों मुल्क एक टाइम था जब इकट्ठे होते थे और अलहदा भी हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हमारी सेम हैं. बस वो अलहदा बात है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भी और ज़्यादा हैं, नए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रहे हैं. लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो अपने साथी मुल्क से कुछ लर्न करें, बजाय इसके कि हसद या जेलस हो. उससे बेहतर ये है कि उनसे देखकर कुछ लर्न करें और अपने मुल्क को भी तरक्की. अच्छा, जिस तरीके से वो लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं, अपने आप को बेटर से बेटर बना रहे हैं, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? उनकी गवर्नमेंट को या उनके लोगों को, आवाम को, किसको देना चाहेंगे? देखें, गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है एंड लोगों पर भी डिपेंड करता है. अगर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म देती है तो ही लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है. जबकि जो लोग हैं वहाँ पे वो भी अपना टैलेंट शो करते हैं, नई से नई चीज़ ला कर दिखा रहे हैं, तो वो उन पर भी डिपेंड करता है. सो क्रेडिट गोज़ टू बोथ, बिकॉज वही आपने कहावत सुनी है, ताली दो हाथों से बजती है. सो वही हिसाब है कि वो भी गवर्नमेंट भी एंड वहाँ के लोग भी. अच्छा, वो मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं, नए से नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की रेस में आगे जा रहे हैं. क्या यही वजह है कि इस वक्त इंडिया के ताल्लुकात भी तमाम मुल्कों से अच्छे हैं और उन पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है? ऑब्वियस सी बात है कि जो कंट्री अपना बेस्ट दिखाएगी और अपने आप को ज़्यादा मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है, तो फिर साथ ही जो बाकी मुल्क हैं वो उनसे इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि हाँ, आने वाले वक्त में हमें इनसे कोई फ़ायदा हो सकता है. तो फिर ऑब्वियसली वो उनको ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़ के जो कोई डेवलपमेंट नहीं लेकर आ रही. अब आप यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ही देख सकते हैं कि जब से हुकूमत चेंज हुई है, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, हालात और ज़्यादा बदतर हो रहे हैं. और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में लूट मार और कत्ल आम बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा. सो हमें चाहिए कि हम उनसे देखें, लर्न करें, सीखें, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो लोगों को प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सकें और मुल्क के लिए कुछ कर सकें. व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें मेंशन कीजिएगा, और अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तब भी कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक अल्लाह हाफ़िज़. तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म. और यार, कंपैरिजन ही नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान और भारत के बीच में. हमारे यहाँ हर बड़े से बड़े ब्रांड की कार यहाँ बनती है, मेड इन इंडिया है. मेड इन इंडिया में क्या हमारे खुद के अपने ब्रांड्स हैं. महिंद्रा हो गया, मारुति हो गई, गाड़ियों में मोटरसाइकिल में हीरो हो गया. आप समझिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे पास. रही बात दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो आप जाकर पता कर लीजिए. वर्ल्ड के बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारा नाम आता है. तो चाहे दिल्ली मेट्रो हो, मेट्रो तो खैर कई राज्यों में फैल गई है. दूसरी चीज कि अगर हम बात करें तो आप ये पता करिए कि पिछले 10 साल में दर्जनों नए एयरपोर्ट्स शुरू हुए हैं. और अभी एक और एयरपोर्ट पे यहीं पे पास में ही काम चालू हो गया है, जेवर एयरपोर्ट. आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा है, दिल्ली के करीब ही है. जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है. तो इसमें भी हम बढ़ रहे हैं. स्टेशंस लगातार हाईटेक होते जा रहे हैं. हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, बसेज हमारी हाईटेक होती जा रही हैं. आपने दिल्ली में बस सिस्टम को आपने देखा नहीं है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से. अब तो पूरी दिल्ली में सीएनजी वाली बसें दौड़ती हैं. पॉल्यूशन को कंट्रोल किया हमने. तो हम हर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं. हमने अब तो नदियों में ट्रांसपोर्टेशन हमने शुरू कर दिया. उधर कोलकाता से लेके और इधर गंगा में हमने ट्रांसपोर्टेशन शुरू की है. आप सोचिए. तो हम तो बहुत सारी चीजें कर चुके हैं. आपको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए. भाई, हम यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पता है. तो बाकी रही बात कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, जी पाकिस्तान क्या कर रहा है वो हमें भी दिखता है कि पाकिस्तान में इंफ्रा कैसे डेवलप हो रहा है.
पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कैसा है वो हमें भी पता है कि आज तक आप एक लोकोमोटिव, मतलब जो ट्रेन का इंजन होता है वो तो आप बना नहीं सकते। हमारे यहाँ कई दशकों से बन रहे हैं रेल के इंजन। तो आप इस बात को समझिए कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और आप बहुत ज्यादा देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने बस जो वहां के नेता और वहां के सेना के लोग हैं उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और कुछ किया नहीं है। थोड़ा मोड़ा कर दिया तो कर दिया, बस जेबें भरी हैं। और एक वो जो भाई साहब थे ब्लैक टी शर्ट वाले, उनसे बड़ा निराश हुआ मैं कि भाई आप जानते हो कि हम डेवलप हो रहे हैं, आप जानते हो कि हमने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, फिर भी आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप उसे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन अच्छा होता कि अगर आप कहते कि नहीं भाई हाँ वो काम कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं, या हम भी काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और बहुत कोशिश करेंगे आप लोग भी, तब भी 50-100 साल का गैप हो चुका है जो हमारा इंफ्रा है और आपके इंफ्रा के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि भारत की तो रफ्तार ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है, और आगे और भी इसमें रफ्तार बढ़ने की और गुंजाइश है, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और उसके नतीजे आपको दिखते रहेंगे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं।